फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजलि है और आज हम एक लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे। ना मैंने कुछ पढ़ा है, ना मैंने अभी कहीं पे भी सर्च किया है, मैंने ना कोई प्रैक्टिस की है, ना मैंने पहले कुछ स्क्रिप्ट लिखा है, क्योंकि आज हम सिर्फ एक लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे। तो स्टाइल और फैशन क्या होता है? स्टाइल और फैशन मेरे अकॉर्डिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जारा का ब्लैक टॉप पहना है और ये स्कर्ट मैंने मैक्स से लिया था, तो आप इसे स्टाइल बोल सकते हो, नॉर्मल स्टाइल। बट अगर मैं इस टॉप को एक स्क्वायर में कट कर दूं, थोड़ा डीप नेक कर दूं और स्लीवलेस रख दूं, तो वो थोड़ा फैशन में आ जाएगा। ये मेरा स्टाइल है, वो थोड़ा फैशन आ जाएगा, राइट? तो देखिए, हम आगे कुछ क्लासेस करने वाले हैं जिसमें मैं सिर्फ 6 बच्चों को लूँगी जिनको सीरियसली नीड है इम्प्रूव करने की। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको आना है तो आइए, अगर आपको नहीं आना है तो मत आइए। प्लीज़ टाइम पास के लिए मत आइएगा, क्योंकि मैं 1 तारीख से 30 तारीख तक क्लासेस लूँगी जिसमें सैटरडे संडे इंक्लूडेड नहीं होगा। 1 घंटे की क्लास होगी डेली, जो कि ऑनलाइन होगा। जिस बच्चों को सीरियसली नीड है, मैं फिर से बोल रही हूँ, सीरियसली नीड है, जिनको सही में लगता है वो अपना टेक्सचर या अपने बात करने का तरीका ये या देखने, जैसे आप देख रहे हो मुझे, ये इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको anjali18fashion@gmail.com पे मेल करना पड़ेगा। मैं कुछ एक रेगुलेशंस बना रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, मान लो मैंने अभी पैसे लिए 6 बच्चों से और उन्होंने कुछ बाद में क्लेम किया कि ये कुछ गलत है, ये कुछ गलत है, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं एक रेगुलेशंस बना रही हूँ, मैं उन्हें ऑनलाइन सर्कुलेट करूँगी। जब वो साइन करेंगे तभी मैं वो बच्चों को मतलब लूँगी अपनी क्लास में, और मैं देखूंगी सिर्फ उनको सीरियसली नीड है, सिर्फ मुझे टाइम पास करने वाले लोग जो हैं वो नहीं चाहिए। जिनको रियली थोड़ा इम्प्रूव करना है खुद के बॉडी लैंग्वेज को, खुद को बात करने, आप कैसे किसी से बात करते हो। जैसे अभी मैं बहुत धीरे बात कर रही हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, ना मैंने कोई प्रैक्टिस किया है, क्योंकि आज मैं कोई प्रैक्टिस करके बात करना नहीं चाहती थी। जितना मुझे समझ में आया, आई टू आई कांटेक्ट करना था, जो कि नहीं हो सकता, बट मैं अपने कैमरे में देख के बोल रही हूँ, सामने बात कर रही हूँ। तो देखिए, मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि मैं कैसे करने वाली हूँ। और एक लास्ट टाइम, ये मैं 3rd टाइम रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों को इंटरेस्टेड है, जिनको सही में लगता है उनको इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज के लिए कैसे तैयार होते हो, स्कूल के लिए कैसे तैयार होते हो, पार्टी के लिए कैसे तैयार होते हो, ब्राइडल आप क्या क्या चूज कर सकते हो, एसेसरीज आप कैसे चूज करोगे। जैसे कल मैंने बताया था, बीच पे हम कॉटन के स्कर्ट्स पहनते हैं, तो आप कौन से कॉटन के कपड़े कहाँ पे पहनने हैं, नायलॉन के कपड़े कहाँ पे पहनने हैं, वुलन के कपड़े कहाँ पे पहनने हैं। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, जो कॉलेज का ड्रेस है उसको कैसे वेयर करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप हमें मत बताइए, हमें सब पता है। ठीक है, आपको सब पता है, प्लीज़ आप ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है मुझको, ऐसे लोगों की बिल्कुल नीड नहीं है। लास्ट टाइम एंड आखिरी टाइम बोल रही हूँ, जिनको नीड है प्लीज़ वो आइए, मैं इसमें सिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं ग्रोन अप हूँ, जब मैं चाइल्ड से ग्रो कर रही थी तब मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में हम 2 चोटी बनाते हैं, ऑयल लगाते हैं बालों को, ये मैंडेटरी रहता है सबके लिए। बट आप स्कर्ट पहनते हो, शर्ट पहनते हो, टाई पहनते हो, तो आपकी स्कर्ट हमेशा प्रेस होनी चाहिए।
और इस वीडियो में ना तो मैं काले, गोरे, हरे, नीले, पीले किसी रंग के बारे में बात नहीं करना चाहती। कोई काला हो मुझको कोई मतलब नहीं है, कोई गोरा हो मुझको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं करेगा, क्योंकि एक ये स्टाइल और फैशन का क्लास होगा तो बहुत सारे लोग आगे चल के ऐसा करते हैं। मैं उसके लिए रेगुलेशन बना रही हूँ, कोई किसी को टीच नहीं करेगा। एक जो 6 बच्चों की क्लासेस होगी, एक दूसरे में किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछा, बारीकी से बारीकी क्वेश्चन पूछा, तो कोई दूसरे पे हंसेगा नहीं। जिसको भी इतनी सी भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल पार्टी कैसे जाना है, पार्टी वेयर करने के लिए बहुत सारे जैसे 13-14 साल की लड़कियां होती है, बहुत हाई सोसाइटी से हो तो आपको पार्लर भेज दिया जाएगा, बट समटाइम इंस्टेंट आपको पता नहीं होता है कि आप पार्टी में कैसे जाएं। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमें पता, आप मत बताइए, तो प्लीज़ आप मत आइए, आपकी नीड नहीं है। ग्रूमिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मैं भी कॉर्पोरेट में काम करती हूँ, मुझे भी पता है कि कैसे रहना है, कैसे लोगों से बात करना है। अगर आप स्कूल में जाते हो और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करते हो कुछ भी बकवास करके, क्योंकि वो एज जो होता है, जो हम स्कूल से ग्रो करते हैं यंग, यंग से ग्रो करते हैं मिडिल, मिडिल से ग्रो करते हैं ओल्ड, तो आपको एक एज के बाद समझ में आती है चीज़ें। जब हम बहुत नाइव रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, 11th-12th में रहते हैं, इवन 21, 22, 25 ईयर्स तक समझ में नहीं आता। बहुत लोगों को समझ में आएगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे बात करना चाहिए। ये सब पूरा समझाऊंगी। स्कूल में आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। कोई भी स्कूल में सबके ड्रेस होते हैं, तो जो भी आपका ड्रेस होगा, कुछ भी ड्रेस होगा, वैसे आपको स्कूल में बताया जाएगा, लेकिन कुछ भी हो, आप हमेशा ड्रेस को वॉश करोगे, प्रेस करोगे, जूतों को पॉलिश करोगे, बाल को कंघी करोगे, ऑयल लगाओगे, चेहरे को मेकअप नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा मेकअप करना है, और उसके हिसाब से आपको रेडी होना है, ठीक है? क्योंकि स्कूल में बहुत सारा मेकअप अलाउ नहीं होता है। अगर गर्ल्स के लिए देखा जाए तो बहुत यंग एज रहता है, आपको बहुत सारा मेकअप नहीं करना है, आपको हल्का सा मॉइस्चराइज करना है अपने चेहरे को, हल्का सा मेकअप करना है, हल्का सा क्रीम लगाना है, हल्का सा एकदम ना के बराबर सिर्फ लिप्स को लिप बाम टच करना है। आपको एक प्रेजेंटेबल ही लगना है, आपको स्टार्टिंग से ही प्रेजेंटेबल लगना है। आप ये मत सोचना कि आप 21 साल में, 22 साल में, 23 साल में जाके आप प्रेजेंटेबल लगोगे। आपको अपने चाइल्डहुड से ही स्टार्ट करना है, हमेशा प्रेजेंटेबल रहना है। बहुत जो अर्ली बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे होंगे, उनको नहीं समझेगा, तो उनके पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अपने बच्चों को एज अ प्रेजेंटेबल बनाए। स्कूल में स्कूल की तरह जाए, मंकी फंकी बन के ना जाए। कॉलेज में कॉलेज की तरह जाए, क्योंकि आपको पढ़ना भी है। अगर आप मान लो कॉलेज में, जब मैं अपने कॉलेज में थी 11th-12th में, तो मैं हल्का सा क्रीम और हल्का सा लिप बाम लगाती थी, लिपस्टिक ये सब कुछ नहीं लगाती थी। क्योंकि कॉलेज में उस एज में, जब 17-18 साल के होते हो, 11th-12th में, उस एज में बॉडी में इतने सारे हार्मोन चेंज होते हैं कि आपको बहुत अट्रैक्शन फील होता है, आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। बट देखिए, करियर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, करियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको स्टार्टिंग से ही प्रेजेंटेबल रहना, अपनी स्कूलिंग से ही। मान लो बहुत रिच बच्चे नहीं हैं, लेकिन स्कूल के तो यूनिफॉर्म खरीदोगे, सारी यूनिफॉर्म धोगे, उसको प्रेस करोगे, पहनोगे, खुद को हमेशा क्लीन रखोगे। ये नहीं कि ठंडी है तो हम नहा नहीं रहे, गर्मी हम तो ये नियम, अपने पास हैंकी रखोगे। ये स्कूल में समझाते हैं और ऐसे करना है। जो 11th-12th के बच्चे हैं वो भी अच्छे से रहेंगे, जो भी वो पहन के जा रहे हैं, ट्यूशन पहन के जा रहे हैं, कॉलेज पहन के जा रहे हैं, जो भी पहन के जा रहे हो। देखो, स्कूल और कॉलेज में मिनी स्कर्ट मोस्टली नहीं पहनते हैं, क्योंकि हम वहाँ पढ़ने जाते हैं। हाँ, बट कभी आपका फ्रेशर पार्टी हो, कुछ अलग कहीं जा रहे हो, तब आप पहन सकते हो। लेकिन जब आप पढ़ाई करने जा रहे हो, जब आप स्कूल का यूनिफॉर्म या अपना कुछ करने जा रहे हो, तो आपको बहुत प्रेजेंटेबल रहना है, मिनी स्कर्ट नहीं पहनना है। आप नॉर्मल जीन्स और टॉप पहन लीजिए,
ऐसा टॉप डाल लीजिए, नॉर्मल जीन्स डाल लीजिए, उसको अच्छे से जीन्स ऊपर डाल लीजिए। तो आपको ऐसे रहना है। देखो वॉच पहनना है, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे ऑफिस में हो, वॉच इज मैंडेटरी, यू हैव टू वियर इट। ओके, वॉच पहनना है। रिंग्स डिपेंड करता है तुम लोगों पे कि तुमको पहनना है कि नहीं पहनना है। देखो फ्रेशर पार्टी में नॉर्मल सा जो 11th-12th के बच्चे होते हैं, जो इंजीनियरिंग में जाएंगे या कोई और कॉलेज में जाएंगे, स्टार्टिंग के ईयर में फ्रेशर्स पार्टी सबका होता है। जो बहुत लेस एज की लड़कियां होंगी, जो 17-18 साल की होंगी, तब बहुत सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होंगे, तब हल्का सा ही मेकअप करना। मुझे मालूम है कि बहुत अट्रैक्शन होता है लड़कों की तरफ, क्योंकि मैं भी उसी एज के थ्रू गुजरी हूँ। बट करियर हमेशा पहले प्रायोरिटी रखना और खुद को प्रेजेंटेबल रखना। लाइट मेकअप करना है, लाइट लिप ग्लॉस लगाना है, हल्का सा काजल लगाना है, कपड़े नीट पहनना है। मिनी ड्रेस पहन सकती हो फ्रेशर पार्टी के लिए, बट थोड़ा प्रॉपर पहन लेना और जूते वूते अच्छे से पहन लेना, वो मैं आगे बता दूंगी। ब्राइडल में जब किसी के मेहंदी वहंदी में जाते हैं तो भी आपको जैसे बाल वाल कोई प्रॉपर नहीं करते हैं, मोस्टली आप ब्यूटी पार्लर में चले जाते हो या बुला लेते हो घर पे, तो भी नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखना, ब्राइड में सिर्फ मेहंदी में जा रहे हो, एज ए फ्रेंड जा रहे हो, तो वो भी ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा आपको मेकअप नहीं करना है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश मत करना। आप बस अपना बेस्ट दीजिए और जाइए। कई बार क्या होता है, हम बहुत अच्छे दिखते हैं, बट हमारे इंडियंस का एक कल्चर है कि लोग हमें नहीं देखें तो हमें लगता है कि हम सुंदर नहीं लग रहे हैं, हम अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें अपना बेस्ट रहना है। तुम लोगों के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, तुम अपने लिए पहले खुद के लिए तैयार हो लो, फिर तुम, मुझे तो लगता है लोगों के लिए तैयार होने की नीड नहीं है। क्या फंक्शन है, स्कूल है, कॉलेज है, पार्टी है, किसी का बर्थडे है, तुमको उसके अकॉर्डिंग ड्रेस करना है। अगर मान लो तुम स्कूल में जाते हो, बिकनी पहन लोगे तो वो तुमको स्कूल के बाहर ही निकाल देंगे। तो हर एक चीज़ का एक ड्रेस कोड होता है, ये मैं समझाऊंगी। इंग्लिश हिंदी में क्लासेस होंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगे, 999 रुपीज़ है। जिसको भी जानना है वो मैं से पहले वो मुझे मेल करेगा, फिर मैं उससे कॉल पे बात करूँगी। मैं अभी कुछ रेगुलेशंस बना रही हूँ, पहले वो साइन करेगा, जो भी होगा वो पढ़ के साइन करेगा, फिर मैं लेना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बच्चों को कुछ पढ़ाऊँ और आफ्टर 1 महीने वो बोले कि ये बकवास है, या हमें समझ में नहीं आया, या तो हमें पहले से ही पता था। ठीक है, तुम पहले खुद को तैयार कर लो, सोच लो तुमको नीड है कि नहीं नीड है। तुम्हें नीड नहीं है तो बताओ। मुझे ना कुछ भी नहीं पड़ा है कि फालतू लोग आए, या जिनको ऑलरेडी आता है सब कुछ वो आए। मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जिनको सही में लाइफ में वो फोकस्ड हैं, जिनको कुछ करना है लाइफ में, जो खुद के प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना चाहते हैं, जो कैसे बात करते हैं उस पर ध्यान देना चाहते हैं, जो रियली सीखना चाहते हैं। तो सिर्फ वही बच्चे आए। anjali18fashion@gmail.com पे मेल करना, जिसको भी चाहिए। मैं एक ईमेल लिंक दूंगी, मैं वहाँ पे एक रेगुलेशन दूंगी, वो आपको ऑनलाइन ही साइन करना, मुझे मेल कर देना, और फिर हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। जिसको रेगुलेशंस अच्छा नहीं लगे वो मत आना, मुझे नीड नहीं है, ठीक है। मेरे क्लास में कोई किसी को टीज नहीं करेगा, तू काली है, तू गोरा है, तू पतली है, तू मोटा है, तू भैंसी है, तेरे बाल टकले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। काला है काला है, गोरा है गोरा है। रेसिज्म नहीं होगा, कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं यहाँ हूँ। लोग बहुत करते हैं, क्योंकि मैं भी स्कूलिंग ये सब देखा है मैंने। अभी भी मैं ऑफिस ये सब जाते हो तो अरे तू काला है, अरे तू नाटा है, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब एक सोफिस्टिकेटेड पर्सन को अच्छा नहीं लगता है। तो हम देखेंगे, प्लीज़ आप बताइए। थैंक यू।